वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स अ सिंपल फेवर। ये फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है। 2017 में छपी इसी नाम की नोवेल पर ये बेस्ड है। इस नोवेल को लिखा था डार्सी बेल ने। अगर हम इस फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.8। फ्रेंड्स, लोग एक क्राइम करते हैं, फिर उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, फिर एक और क्राइम करते हैं, पैसों के लालच में फंसते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं और बाकी का जीवन पछतावे में बिताते हैं। इसी मनोदशा को परिलक्षित करती है अ सिंपल फेवर। इस फिल्म को क्रिटिक्स से काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी। कहानी की शुरुआत होती है स्टेफनी से। स्टेफनी एक विडो सिंगल मदर है, अपना ब्लॉग चलाती है। इस ब्लॉग में वो अपनी क्राफ्ट और कुकिंग के बारे में, रेसिपीज़ के बारे में सबको बताती है। ये ब्लॉग काफ़ी फेमस हो चुका है, स्पेशली पेरेंट्स में। सभी बड़े चाव से उसके ब्लॉग को देखते हैं और स्टेफनी अपनी मोहक और मुस्कान भरी अंदाज में अपनी रेसिपीज़ को बड़े चाव से सबसे शेयर करती है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है और वो है एमिली। एमिली के बारे में आपको जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। वो एक फैशन कंपनी में PR है। उसका एक बेटा है निकी। एक दिन जब निकी और स्टेफनी का बेटा खेल रहे थे तब एमिली की मुलाकात स्टेफनी से हुई। दोनों में बातें होने लगी। दोस्ती कुछ इस कदर हुई कि एमिली ने उसे अपने घर पे बुलाया। स्टेफनी जब एमिली के घर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। इतना शानदार घर। जब उसने किचन देखा उसके मुंह से तुरंत ही वाह निकला। उसने कहा, अगर मेरे घर में ऐसा किचन हो तो मैं तो दिन भर खाना बनाऊं। इस पर एमिली हंस पड़ी। स्टेफनी ने एमिली से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे पास इतनी सारी खुशियाँ हैं। आज की शाम दोनों ने मार्टीनी पीते हुए बिताई। एमिली ने बताया कि उसका हस्बैंड शॉन एक प्रोफेसर है एक कॉलेज में। इतना सब कुछ है उसकी ज़िंदगी में, पर एमिली इन सब से संतुष्ट नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी में और भी चाहिए। बातों बातों में उसने ये सारी बातें स्टेफनी को बता दिया। साथ ही एमिली ने स्टेफनी से उसका सीक्रेट भी पूछा। शुरू में तो उसे बताना नहीं चाहती थी, फिर धीरे धीरे वो ओपन होना शुरू हुई। उसने कहा कि एक बार वो अपने हाफ ब्रदर के साथ इंटीमेट हुई थी। एमिली ने उससे वादा किया कि वो ये सीक्रेट कभी भी ओपन नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों तक इन दोनों की दोस्ती चलती रही। कई बार एमिली स्टेफनी को निकी की केयर करने को कह देती, कई बार स्कूल से लाने को कह देती, क्योंकि वो अक्सर अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती है और साथ ही उसका हस्बैंड शॉन भी अपनी यूनिवर्सिटी में बिजी रहता है। एक दिन अचानक से एमिली गायब हो गई। इस बात को जब 2 दिन हो गए तब स्टेफनी परेशान हो गई। वो एमिली की कंपनी पहुंची, पर यहाँ उसे पता चला कि एमिली मायामी में है। पिछले कई दिनों से शॉन लंदन में है अपने प्रोफेसर के काम की वजह से। स्टेफनी ने तुरंत ही शॉन को फ़ोन किया और बताया कि उसकी पत्नी कई दिनों से मिसिंग है। पर स्टेफनी को ऐसी कुछ वाइब्स आ रही हैं जैसे उसे लग रहा है कि एमिली का गायब होने में उसके ऑफिस का कुछ तो हाथ है। लिहाजा वो चोरी छुपे उसके ऑफिस में घुसी और छानबीन शुरू कर दी कि शायद एमिली का कोई तो लिंक यहाँ से मिले। उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस एक पिक्चर मिली। वैसे भी स्टेफनी के पास एमिली की कोई पिक्चर नहीं है। इस पिक्चर के थ्रू वो एक मिसिंग का पोस्टर बनवाएगी और जगह जगह बंटवाएगी, और उसने ऐसा ही किया। शॉन के कहने पर यह केस डिटेक्टिव समरविल ने भी हैंडल करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी छानबीन में ये पता लगाया कि एमिली कभी भी मायामी गई ही नहीं। ये सब जानकर स्टेफनी को और भी ज़्यादा झटका लगा है और अब वो सच का पता लगाना चाहती है। स्टेफनी के एक व्लॉग फैन ने बताया कि एमिली की कार एक समर कैंप के पास मिली है। बस फिर क्या था, उसने समरविल को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने यहाँ पर छानबीन शुरू की और छानबीन से यहाँ की लेक में एमिली की डेड बॉडी मिली है। सबने मिलकर उसकी डेड बॉडी को क्रिमेट किया। अब चूंकि एमिली मर चुकी है, शॉन ने देखा कि स्टेफनी किस तरह उसके बच्चे की केयर कर रही है, तो वो उसे पसंद करने लगा और उसने उससे कहा कि क्यों ना तुम हमारे घर में मूव इन कर जाओ, अब हम साथ में रहकर एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। स्टेफनी हालांकि हाँ तो कहना चाहती है, पर उसे डर है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। इस पर शॉन ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें बना रहे हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद स्टेफनी ने इस घर में एमिली की जगह ले ली। इधर समरविल ने भी अपनी छानबीन जारी रखी है और उसने अपनी छानबीन में ये पता लगाया है कि एमिली का लीवर डैमेज था और साथ में वो हेरोइन भी लेती थी। ये जानकर स्टेफनी शॉक्ड हुई, क्योंकि उसे पता था कि एमिली ड्रिंक ज़रूर करती थी पर हेरोइन कभी नहीं लेती थी। ज़रूर कुछ गहरा राज है उसकी मौत के पीछे और अब स्टेफनी इन परतों को खोलना चाहती है। अब उसने अपनी छानबीन और भी तेज कर दी है। वो इस केस में कुछ खास दिलचस्पी लेने लगी है, क्योंकि वैसे भी उसकी एमिली से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अगर एमिली के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उसे उजागर करना चाहती है और अगर कोई अपराधी है तो उसे सज़ा दिलाना चाहती है।
बीच बीच में वो अपना ब्लॉग भी बनाती रहती है। समरविल ने उसे ये भी बताया कि शॉन ने उसके मरने से पहले ही उसके नाम पर $4 मिलियन का इंश्योरेंस लिया था। ये सब जानकर स्टेफनी को और भी ज़्यादा शक होने लगा है। उसका पहला शक तो शॉन पर ही है, क्योंकि इस तरह से इंश्योरेंस लेना और फिर एमिली का मर जाना, हो सकता है शॉन ने इंश्योरेंस के अमाउंट के चक्कर में ये सारा मर्डर प्लान किया हो। पर क्या वाकई में उसकी थ्योरी सही है? फिलहाल उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली जिंदा है और वो स्टेफनी के व्लॉग्स देखते रहती है। उसने उसे इंसल्टिंग मैसेजेस भेजे हैं और कहा है, तुम इस केस से दूर रहो, वरना तुम्हारे हाफ ब्रदर के साथ सोने वाली बात मैं जगह जगह फैला दूंगी। पर स्टेफनी भला कहाँ डरने वाली है, अब तो वो सच का पता लगा के रहेगी। वो मिली डायना से। डायना ने दरअसल एमिली की पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग जब स्टेफनी ने देखी तब उसने पेंटर का पता लगाया और इस तरह वो डायना से मिली। डायना ने बताया, ये पेंटिंग किसी एमिली की नहीं है, ये तो क्लॉडिया है। पेंटिंग बनवाने के बाद वो गायब हो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। स्टेफनी के लिए मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। पर उसे डायना से एक हिंट ज़रूर मिला है और वो ये कि पेंटिंग वाली लड़की मिशिगन से है। डायना के पास उसका एड्रेस भी है। बस फिर क्या था, स्टेफनी पहुंची मिशिगन इस पेंटिंग वाली लड़की का पता लगाने। उसे पूरा यकीन है, हो ना हो उस लड़की का कुछ तो लिंक है एमिली से। यहाँ उसे मिली एक औरत जिसका नाम है मार्गारेट। ये औरत और कोई नहीं बल्कि एमिली की माँ है। मार्गारेट ने बताया, एमिली के बचपन का नाम है होप और उसकी एक ट्विन सिस्टर है फेथ। दोनों बचपन में साथ साथ मिलजुल कर रहती थी। दोनों के पिता बड़े बदसलूक इंसान थे, अक्सर गालियाँ देते रहते थे। इस पर दोनों ने मिलकर अपने पिता को घर में ही आग लगाकर जला दिया और फिर दोनों यहाँ से गायब हो गई। इसके बाद दोनों गायब होकर कहाँ गई आज तक नहीं पता चला। मार्गारेट के पास बस इतनी ही जानकारी है। ये सब जानकर स्टेफनी अब वापस लौट आई है। वो ये तो जान गई है कि एमिली की जुड़वा बहन थी, पर वास्तव में कौन मरा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, ये सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है। इधर एक रेस्टोरेंट में शॉन से अचानक से मिली एमिली। पहले तो वो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर एमिली ने गन दिखाया। इस पर शॉन डर गया। गन की नोक पर एमिली ने कहना जारी रखा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे जाते ही मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ सोते हुए? खैर कोई नहीं, मेरी मौत के $4 मिलियन मिलते ही मुझे बताओ, हम दोनों निकी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, ये देश छोड़ देंगे। उसने शॉन से गन की नोक पर पूछा, तुम क्या वाकई में स्टेफनी से प्यार करते हो? उसने डरते हुए कहा, नहीं, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती। पर उसे नहीं पता कि एमिली ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। अगले दिन वो मिली स्टेफनी से और अपना सारा राज डिस्क्लोज कर दिया। उसने कहा कि 16 की उम्र में दोनों ने अपने पिता को आग जलाकर मार डाला और दोनों वहाँ से भाग गई। भागते हुए अचानक से फेथ उसे छोड़कर चली गई और तब से उसे कभी नहीं मिली। 14 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। 14 सालों के बाद अचानक से पिछले कुछ दिनों में उसने उससे कांटेक्ट किया और उसे $1 मिलियन मांगे। अगर एमिली उसे वो पैसे नहीं देती तो फेथ पिता को आग में जलाने वाली बात सबसे बता देती। फेथ अब 16 साल वाली फेथ नहीं रही थी। वो अब ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। हेरोइन लेना उसके लिए आम बात हो चुकी थी। उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए एमिली को ब्लैकमेल करना पड़ रहा है और अब उसे यही रास्ता सही लग रहा है। दोनों बातें करते हुए स्विमिंग पूल में गए और वहाँ होप यानी एमिली ने फेथ को डुबाकर मार दिया और वो फेथ की ही बॉडी थी जो लेक में मिली थी। इसीलिए समरविल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा कि डेड बॉडी का लीवर डैमेज्ड है और वो हेरोइन का सेवन करती थी। उस समय समरविल को ये नहीं पता था कि जो डेड बॉडी मिली है वो एमिली की नहीं बल्कि फेथ की है। सारी बातें तो एमिली ने स्टेफनी से सच सच बताई, पर यह बात कि उसी ने अपने बहन फेथ को मारा है इसे नहीं बताया, क्योंकि वो अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहती है। उसे अभी स्टेफनी से बहुत सारे काम निकलवाने हैं, इसीलिए उसने वो रिकॉर्डिंग जो उसने शॉन के साथ रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड की थी उसे सुनाया। उसमें शॉन साफ साफ कह रहा है कि वो स्टेफनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। प्यार तो वो सिर्फ एमिली से करता है, स्टेफनी का तो वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। एमिली ये सब कर रही है क्योंकि वो स्टेफनी को अपनी बातों से मैनिपुलेट करना चाहती है। स्टेफनी मैनिपुलेट होती भी है और उसने एमिली से वादा किया है कि वो एमिली की मदद करेगी पब्लिक के सामने रीअपेयर होने में और सारा इल्ज़ाम शॉन के ऊपर डाल दिया जाएगा। एमिली को पता चल चुका है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा लिया है कि जो मरी है वो एमिली नहीं बल्कि उसकी ट्विन फेथ है। ऐसे में इंश्योरेंस का पैसा तो मिलने से रहा। अब एमिली ने एक अलग ही तरीका निकाला है।
उसने खुद पर ही अटैक किया और अपने पति शॉन पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि उसी ने उसकी बहन की हत्या की और अब इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तब उस पर भी अटैक किया है। इस मामले में शॉन की गिरफ्तारी हो गई है। मतलब अब तक एमिली का सारा प्लान कामयाब हो रहा है, पर अभी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं इस कहानी में। शॉन बेल पर रिहा हो गया है। जब वो घर पहुंचा तब एमिली और स्टेफनी इसी घर में थी। स्टेफनी ने शॉन पर इल्ज़ामों की बौछार कर दी। अब तक उसने यहाँ माइक्रोफोन फिट कर दिया है। वो एमिली का सच रिकॉर्ड करना चाहती है, वो भी उसी के मुंह से। शॉन का यहाँ आना ये सब पुलिस के साथ मिलकर हुई प्लानिंग का हिस्सा है। स्टेफनी ने शॉन से बहसबाजी की, उस पर नकली गोली चलाई। शॉन ज़मीन पर गिर पड़ा। एमिली भी कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, वो चेहरे पढ़ लेती है। उसने पहले ही स्टेफनी का ये सारा प्लान भांप लिया था, लिहाजा उसने पहले ही उस माइक्रोफोन को डिसेंबल करके अपने पास रख लिया था। उसने शॉन से कहा, बस बहुत हो गई एक्टिंग, उठो, नकली गोली से कोई नहीं मरता। इस तरह फेक मर्डर दिखा के तुम लोग मेरा सच मुझसे नहीं निकलवा सकते। हाँ, मैंने ही फेथ को मारा था और अब मैं तुम दोनों को इस गन से मारकर सुसाइड साबित कर दूंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसने शॉन के कंधे पर गन चला दी। अब वो स्टेफनी को मारने ही वाली थी कि स्टेफनी ने अपना एक सीक्रेट ओपन किया। दरअसल स्टेफनी एक व्लॉगर तो है ही, उसने अपने हिडन कैमरे को अपनी शर्ट के बटन में छिपा के रखा है और अब तक जो कुछ भी हुआ है सब लाइव चल रहा है और सभी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। एमिली ये जानते ही डर के मारे भागने की कोशिश करती है। स्टेफनी उसका पीछा करती है। इसी बीच जब एमिली रोड के बीचों बीच पहुंची तब एक कार ने आकर उसे जोर की टक्कर मारी और वो बुरी तरह घायल हुई। पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में एमिली को कोर्ट ने उसके गुनाहों के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई। शॉन भी अब इन सब से मूव ऑन कर चुका है। अब उसकी लिखी नॉवेल सेकंड बेस्ट नॉवेल बन चुकी है। स्टेफनी ने किसी और में अपना प्यार ढूंढ लिया है और अब उसके व्लॉग में मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इनफैक्ट अब उसका व्लॉग मॉर्निंग शो बन चुका है। इधर एमिली जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काट रही है और जेल में ही बास्केटबॉल खेल रही है। फ्रेंड्स, ये कहानी बताती है कि कहा तो एमिली के पास सब कुछ था, अच्छा हस्बैंड, एक घर, एक बच्चा निकी, और कहाँ वो अब इन सब से बिछड़ के जेल में सज़ा काट रही है। हमें अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बड़ा नहीं होने देना चाहिए कि एक दिन वो हमसे हमारा सब कुछ छीन ले। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।